स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और आज का सवाल नंबर है 23। इसमें हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 23 में। इसमें पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ देख सकते हैं आप सभी के सामने 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर अब हम लोग बात करें सवाल नंबर 23 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉइंट नंबर 1 और 2, ये दोनों पॉइंट जो है सही होगा सवाल नंबर 23 के संदर्भ में। यानी कि अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट जो लिखा है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये भी बात सही है। और दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत, तो ये दोनों जो पॉइंट है ये सही है सवाल नंबर 23 के संदर्भ में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। ये आरओ एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है 2016 में, और ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या फिर सूबेदार था। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल नंबर 24 के बारे में बात करें, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात करने वाले हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उनका दामाद सुवाजुद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये सब चीज़ें आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। 25 में कहा गया है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो ये कौन से युद्ध में जो है परास्त हुआ था, यानी कि हारा था। तो सवाल नंबर 25 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लासी का युद्ध। अब इसके बारे में हम लोग ध्यान से थोड़ा सा बात करने वाले हैं, ध्यान सुनना कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 का हुआ था। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अब प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था। ये चीज़ ध्यान देना, 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल था ये, ठीक है। ये सवाल काफ़ी अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान देना, याद कर लेना इसको। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या पूछा गया है इसमें, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। तो 26 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है सब सही लिखा है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। और ये किसने कहा, तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि विलियम पिट जो थे उनके द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ध्यान देना, बहुत ही शानदार सा सवाल है। इसमें कहा गया है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे सी और डी भी देख सकते हैं। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीर कासिम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ध्यान देना, ये सवाल पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ये इस साल जो भी एग्ज़ाम होगा यूपी पीसीएस आरओ, इसमें दोनों में से किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, ठीक है। तो इस बार भी पूछे जाने का संभावना है, बहुत बार ये सवाल आ चुका है, और अक्सर इस सवालों में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। वैसे फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बक्सर का युद्ध। अगर बक्सर का युद्ध यहाँ पर ऑप्शन में ना रहे तो फिर सही उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे बक्सर और प्लासी तो सही उत्तर माना जाएगा माफ़ करिए बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब क्यों ऐसा है, अब आइए हम लोग ध्यान से इसके बारे में जानते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जो लीडरशिप था, या फिर कह सकते हो जो कमान था, वो था मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के
निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। यानी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद बक्सर का युद्ध ऐसा हुआ कि जिसके बाद भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं बचा था। तो कहीं ना कहीं बक्सर युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों का पूरे भारत में अच्छा खासा प्रभुत्व हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब प्लासी का युद्ध कभी पूछ ले कि कब हुआ था तो आपको मालूम होना चाहिए 23 जून 1757, और अगर बक्सर का पूछ ले तो 22 अक्टूबर 1764। तो ये डेट याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 29 से पूछा गया कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो अभी हम लोगों ने फिलहाल बात हम लोग कर चुके हैं इससे पहले वाले सवाल में, लेकिन फिलहाल हम लोग फिर बात करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर जाफ़र। तो मीर कासिम में कन्फ्यूज मत होना, मीर जाफ़र होगा, ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। तो 30 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान सुनना कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय के पश्चात यानी बाद 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। तो ये सब चीज़ें आपको सभी को मालूम होना चाहिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया। तो प्रश्न नंबर 32 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठा। भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। 3 एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठाओं की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो मराठा का नाम आएगा। ठीक है, और अब बात करेंगे सवाल नंबर 31 के बारे में। तो ये थोड़ा सा छूट गया है क्योंकि जो ये सामने सवाल दिख रहा है सवाल नंबर 31, ये कोई सवाल नहीं बल्कि ये सवाल का ऑप्शन था। तो मैं उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा सवाल नंबर 31 जो छूट गया। ठीक है, तो बात करते हैं, अब बात करेंगे किसी और वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।